नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग जो सीरीज चला रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन का आज चौथा पार्ट है। तो आप चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यह जो झारखंड जीके का प्रीवियस सवाल देख रहे हैं हम लोग, वो बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये झारखंड दरोगा के विशेषकर। तो अगर अपन ने नहीं देखे 3 वीडियो जाकर देख लीजिए, और इसका प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। और इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, ये सवाल है झारखंड एसआई पीआईक्यू का पूछा गया सवाल। ठीक है, चलिए पहला सवाल है कि 2000 ईस्वी में झारखंड निर्माण के बाद कितने मुख्यमंत्री निर्दलीय चुने गए, बताइए। याद है कुछ? तो एक ही गो मुख्यमंत्री जो है निर्दलीय चुना गया था, जिसको जेल में भेज दिया गया। तो कौन है? मधु कोड़ा। कौन है? मधु कोड़ा। ठीक है, चलिए। अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की? सेवा करना, बताइए। कितने बार मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है अर्जुन मुंडा जी ने? तो ये जो है वो 3 बार सेवा की है। कब कब? 2003 में से 2005 तक। ठीक है, फिर 2010 में 13 तक। ठीक है, इसी तरह सेवा करते गए। कितने बार सेवा किए? तो 3 बार। झारखंड विधानसभा को 2000 में गठन के समय कितनी बार चुना हुआ है? झारखंड विधानसभा को 2000 में गठन के समय कितनी बार चुना हुआ है? कितना बार चुना हुआ है? तो बता दे, उस समय सवाल पूछा था 2017 में, तो उसमें कितना था? उस समय जो था वो 4 बार था। लेकिन अभी हम बता दें 2019 में जो चुना हुआ वो 5वां था, और 2024 में जो चुना हुआ वो 6ठा। तो कितने बार चुना हुआ? 6 बार। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो तीसरा बार कब लगा था? तो ये लगा था आपका कब? जनवरी 2013 में ये राष्ट्रपति शासन लगा। इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है? इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो ये रबी फसल तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, लेकिन चना जो है ये रबी फसल है। बाकी ये खरीफ। क्या है? खरीफ। चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है पता है? पलामू में। कहाँ पे? सर्वाधिक पलामू में। इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, ये सही है। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, ये भी सही है। और रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ये भी सही है। जमशेदपुर, जमशेदपुर ऐसा नाम का कोई है ये नहीं है। यहाँ पर अगर होता जमशेदपुर जगह, क्या होना चाहिए था? तो जमशेदपुर होना चाहिए था संथाल परगना। कौन? संथाल परगना। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ये होना चाहिए था, जमशेदपुर नहीं है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी फैली है? दालमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी फैली है? तो ये पहाड़ी है आपका दालमा हिल्स। कौन सा है? दालमा हिल्स। 1991 में बोकारो जिला की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले के कितने ब्लॉक गए थे? 1991 में बोकारो जिले की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले के कितने ब्लॉक के लिए गए थे? तो गिरिडीह जिले के जो है वो 6 ब्लॉक लिए गए थे। कौन वो कितने ब्लॉक लिए गए थे? 6 ब्लॉक जो है वो लिए गए थे। कौन कौन था उसमें? गोमिया, पेटरवार, कसमार, बेरमो, नावाडी एवं जरीडीह जो है ये शामिल है। कितने 4 ब्लॉकों में?
चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? चतरा जो जिला है किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो ये स्थित है 99 और 100 पर यह स्थित है। 99 जो है ये डोभी से चंदवा, और 100 जो है चतरा से बगोदर। चतरा से बगोदर, ठीक है। चलिए, झारखंड के किस मंदिर में श्रावण का प्रसिद्ध मेला लगाया जाता है? सावन का प्रसिद्ध मेला जो है, प्रसिद्ध मेला लगाया जाता है कहाँ पे? तो ये लगाया जाता है वेदनाथ मंदिर में। कहाँ पे लगाया जाता है? तो वेदनाथ मंदिर में लगाया जाता है, क्योंकि भारत के जो 51 शक्तिपीठ थे उनमें से एक यहाँ पर वे है वेदनाथ धाम। ठीक है, जो किसके द्वारा बनाया गया था ये मंदिर? तो पूरनमल जो राजा थे गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल। कौन? पूरनमल। पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस जिले किस किनारे पर स्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिला कहाँ पे? अगर आप झारखंड का मैप देखिए, कहाँ पे स्थित है ये? तो ये दक्षिण पूर्व में। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण पूर्व में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिले के कितने ब्लॉक अलग किए गए थे? बताइए, एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिले के कितने ब्लॉक अलग किए गए थे? तो ये किए गए थे 8। कितना? 8 ब्लॉक अलग किए गए थे। कितने ब्लॉक अलग किए गए थे? तो 8 ब्लॉक अलग किए गए थे। ठीक है, चलिए। समुद्र तल से पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? समुद्र तल से सी लेवल से तो पारसनाथ की जो ऊंचाई है वो है 4478 फीट। कितना? 4478 फीट। मीटर पूछता तो 1365 मीटर। पारसनाथ कहाँ है? तो गिरिडीह जिला में है। ठीक है, किसके किस नदी के किनारे है? तो बराकर नदी के किनारे है। गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया था? गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया था? तो 25 मई 1983 को ये गोड्डा जिला अस्तित्व में आया था। कब आया था अस्तित्व में? तो 25 मई 1983 को गोड्डा जिला अस्तित्व में आया था। सिमडेगा जिला गुमला से अलग कब हुआ था? सिमडेगा जिला गुमला से कब अलग हुआ था? सिमडेगा जिला जो है गुमला से कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 30 अप्रैल 2001 को ये अलग हुआ था। कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 2001 को। अगला सवाल देखिए, किस साल में JSC इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन हुआ? किस साल में जो है JSCA जो स्टेडियम है परिसर का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2013 में। कब हुआ था? 2013 में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSC का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए। संथाल जनजाति का कौन सा त्योहार सोहराय कहलाता है? संथाल जनजाति का कौन सा जो त्योहार है वो सोहराय कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका किसानों का जो त्योहार है वो संथाल जनजाति में सोहराय कहलाता है। पता है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग। चलिए, हंट के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है?
हंट के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है हुंटा। हुंटा नृत्य को दर्शाया गया है। पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा था। पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का जो हिस्सा था, ये था कौन? सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय जो है, ये तिलका मांझी का हिस्सा था। ठीक है। अगर सिद्धू कानू पूछे तो इसका जो था स्थापना कब हुआ था? 10 जनवरी 1992 को हुआ था। ठीक है, चलिए। जमशेदपुर निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर स्थित है? जमशेदपुर निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर स्थित है? तो ये जमशेदपुर जो है आपका, वो सुवर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर यह जो है स्थित है। किसके स्थित है? तो खरकई नदी, सुवर्णरेखा और खरकई नदी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता प्रतिशत जो है कितना है? 66 66.4% आपका क्या साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। और हम थोड़ा सा बता दें, पुरुषों का कितना होगा 2011 की जनगणना के अनुसार? तो होगा 76.8%। अब महिला का, ये हो गया मेल, और महिला का है 55.4% फीमेल। झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है लोहरदगा। कौन है? लोहरदगा जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जो ग्रामीण आबादी है, लिखा हुआ है आबादी कितनी है? तो ये है आपका कितना? बताइए कितना? 25 लाख? दो 25 लाख? अच्छा, ग्रामीण पूछा है। 2,50,50,55,773। कितना है? इतना। चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या क्या है? तो ये है 3,29,88,134 जो है, ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, चलिए। झारखंड में उच्च न्यायालय देश में जो है, झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो देश का 21वां है। 21वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, याद रखिएगा। सिंदरी बिहार में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से बदल दिया गया। सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम बदल कर क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया आपका बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका नाम बदल कर रखा गया क्या? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया 2012 में? तो 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये किया गया था आपका मुकुंद नायक को। किनको किया गया था? मुकुंद नायक को यह किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। मुकुंद नायक कहाँ के कलाकार है? रांची के। झारखंड में विज्ञान शहर स्थापित किया गया। कहाँ पे? रांची के चिरौंदी में ये स्थापित किया गया। रांची के चिरौंदी में। कहाँ पे? रांची के चिरौंदी में यह स्थापित किया गया था। अर्जुन मुंडा ने इसका शुरुआत किया था। ठीक है। राजा राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है? राजा महल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है? तो यह शामिल है आपका मोती झरा।
कौन सा शामिल है? मोतीझरा शामिल है। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में जो है कौन सा जनजाति वहाँ पाया जाता है? झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में जो कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो ये है सोरिया पहाड़िया। कौन सा है? सोरिया पहाड़िया। ध्यान रहे। चलिए क्लास यहीं पर सवाल यहीं पर समाप्त हुआ। और आपने पिछले 3 क्लास नहीं किया, जा जरूर कर लीजिएगा। और क्या चैनल पर अपना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको क्या अपडेट मिलते रहे। ठीक है, चलिए।